हेलो स्टूडेंट्स, इग्निशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम। हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन भी हम लोग लेकर गए हैं और आगे अब हमारा कंटिन्यूसली बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो आने वाला है। सो आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपनी क्वेरीज को कमेंट कीजिए। अगर आपको और भी कुछ जानना है इसमें तो आप कमेंट कीजिए। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और हम लोग बहुत मजेदार चीज सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और बहुत ही इजी लगेगा, खेलते खेलते आज हम लोग सीखेंगे और ऐसा लगेगा कि कुछ कोई भी एफर्ट नहीं लगा। तो चलो हम लोग सीखते हैं और आप लोग कमेंट कीजिएगा, लास्ट में बात करते हैं। चलिए, मैं जो बात कर रहा हूं ये है इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी का। इस टॉपिक को मैं चूज करा कि बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है उन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने में। और ये आपका कॉलेज में जब अब आता है तो वो कम से कम आपको 5 मार्क्स से अलग से भी आता है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लोन अमाउंट ये हमारा एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में लोन अमाउंट आपको 2 लाख रुपए दिया हुआ है, 2 लाख रुपीस दिया हुआ है। डेट ऑफ लोन आपका 1 जनवरी 2013 है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, ओके। मतलब जो लोन आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है उसके ऊपर आपको बैंक को 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। और कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज ऑन 1 मई 2016। तो आपका जो घर कंप्लीट हुआ है 2016 को कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा हेल्प आउट जरूर करूंगा कि बच्चों ये आपको पता है, सभी को मालूम है कि अगर ये 1 मई 2016 को घर कंप्लीट हुआ, हम लोग स्टार्ट ही यहीं से करेंगे, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इस तरह से एक घर बना लो बीच में, इन द सेंटर यू डू वन थिंग, मेक अ हाउस लाइक दिस। कुछ एफर्ट नहीं, आपको सीधा क्या करना है, ड्रॉ अ हाउस लाइक दिस, ओके, एग्जैक्टली इन दिस वे। आप ये हाउस ड्रॉ कर लो, कुछ नहीं करना, आपको कुछ जानना ही नहीं है, जस्ट एक हाउस बना लो। हाउस बनाने के बाद आप इस तरह कई सारे बना सकते हो, आई एम नॉट सेइंग हाउ मेनी, आप इस तरह बहुत सारे बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 भी आप बना सकते हो, कोई रूल्स नहीं है, इसके लिए आपको फॉलो करने हैं। फिर आपका यहाँ है नंबर 1, इसी तरह से आप यहाँ पे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छी तरह से दिखेगा। देखो, क्योंकि अभी बेगर सम्स पढ़े भी आप ये कर सकते हो, ये तो जादू है इसमें कि बेगर सम्स पढ़े हुए क्वेश्चन को आपने पढ़ा ही नहीं, आप एक घर बनाओ, इस तरह से आप इस साइड भी और लेफ्ट में भी इस तरह से आप ड्राइंग कर लो, ठीक है ना। उसके बाद आपको सबसे पहले देखना है, ये सबसे पहला चीज जो आपको देखनी है वो देखनी है कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आपका घर कंप्लीट कब हुआ, व्हेन इज योर हाउस कंप्लीटेड एक्चुअली। तो आपने देखा आपका घर जो है वो कंप्लीट हो रहा है 1 मई 2016 को। तो जैसे ही आपको लग रहा है 1 मई 2016, तो आपको पता है फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल में। यू ऑल नो फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज स्टार्ट इन अप्रैल और एंड इन मार्च, 31 मार्च को होता है, ये सभी को पता है। तो ये मैं बता देना चाहता हूं, सभी को पता है अप्रैल में स्टार्ट होता है, एंड होता है 31 मार्च को, ये सभी को मालूम है। तो अगर ये आपको 1 में दिया गया है 2016, तो ऑब्वियस सा बात है 1 में अप्रैल के बाद आता है। तो अगर अप्रैल के बाद आता है और 2016 है, तो इस तरह से देखो बच्चों, आप ईयर को पता लगा सकते हो। जैसे मैंने यहां पे देखिए लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया 1 अप्रैल, यहां पे मैंने लिख दिया 31 मार्च। इस तरह से मैं जस्ट आपको वर्किंग रूल समझा रहा हूं, 1 अप्रैल 31 मार्च। अब आपको पता है मई दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात है मई विल कम आफ्टर अप्रैल। अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन से ईयर है, जस्ट मैंने मई बिठा दिया। अब ये मई 2016 है, ये पता है। तो अगर ये 2016 है तो एक महीने पहले, जस्ट 1 मंथ पहले वो 2016 ही रहा होगा, तो 1 अप्रैल 2016 हो गया।
तो अगर 1 अप्रैल 2016 को आपका ईयर स्टार्ट हुआ तो एंड कब हुआ? 31 मार्च 2017 को। वेरी मच क्लियर होगा बच्चों सभी को आपको। अब देखो, तो ये हमको समझ में आया, अगर हमारा घर कंप्लीट होता है 1 मई 2016 को, तो हमारा ईयर जो हो गया 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 हो गया। इसका मतलब 16 एंड 17। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन? वी आर गोइंग टू राइट डाउन 16 एंड 17। यही हमारा कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का डेट हो गया। तो जो हमने घर बनाया वहां पे जाएंगे, क्योंकि हमारा 1 मई 2016 को घर कंप्लीट हुआ है, तो हमारा स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2016, एंडिंग हुआ 31 मार्च 2017। तो हमारा घर कंप्लीट होने वाला ईयर जो हुआ वो 2016 एंड 17 हुआ। इसीलिए आपने जहां पे घर बनाया था वहां पे 16 और 17 लिख दीजिए। वेरी सिंपल, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। ठीक है, इसके बाद करने के बाद मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे आपने ये किया तो ये आपको कर लेना है। ये 16 17 है। अब देखिए आपने क्या किया, 16 17 है, इसको आपने लिखा 2017 एंड 18। ये आपका 17 18 हो गया, 16 17 तो ये 17 18 हो गया। ये आपका 18 19 हो गया, ये आपका 19 और 20 हो गया, और ये आपका 20 एंड 21 हो गया। और देखिए मैंने एग्जाम्पल में बच्चों बोला है कंसीडरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो जैसे आपने ये लिखा, सबसे पहला चीज आपको ये पता लगा लेना है, घर जहां पे आप बना रहे हैं वहां पे आपको ये कर लेना है। तो जैसे आपने किया, पहले आप ये ईयर लिख डालो, और अब आपको पता है कि 2019-20 मेरा फाइनेंशियल ईयर है, तो 2019-20 में जाके आप इस तरह से इसको आप बना सकते हो, ताकि आपको पता चले कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 2019 एंड 20 है। एंड देन असेसमेंट ईयर इज, आवर असेसमेंट ईयर इज 2020 एंड 21 है। वेरी मच क्लियर बच्चों, सभी को क्लियर है? अब देखो मैं इसी को बैक कैलकुलेशन जाता हूं। अब यहाँ पे 16 17 है, तो ये आपका हो गया 15 एंड 16। ये हो गया आपका 14 एंड 15। ये आपका हो गया 13 एंड 14, एंड दिस इज योर 12 एंड 13, एंड दिस इज योर 11 एंड 12। तो ये आपके चार्ट्स पूरी तरह से रेडी हो गए। बहुत सिंपल था, आई होप यू लाइक इट। आगे देखते हैं। जैसे ही हमने कंप्लीट किया, उसके बाद जो हमें देखना है कि हमारा सेकेंड चीज वी हैव टू चेक कि हमारा डेट ऑफ लोन क्या है। सेकेंड चीज हमने देखी हमारा डेट ऑफ लोन क्या है। पहले हमने क्या देखा, हमारा घर कब कंप्लीट हुआ, फर्स्ट थिंग वी सॉ। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू सी डेट ऑफ लोन, राइट। और ये तो हमने देख ही लिया था, राइट। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया हेडिंग में आपको क्या मैंने माना है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। ओके, जैसे ही हमने किया डेट ऑफ लोन, हमने देखा हमारा डेट ऑफ लोन है 2013 1 जनवरी। ओके, तो आप सभी को पता होगा, फिर मैं ये भी समझा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चों। देखो आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, एंड होता है 31 मार्च को। अब देखिए यहां पे जो डेट ऑफ लोन दिया हुआ है वो 1 जनवरी 2013 दिया हुआ है, तो 1 जनवरी 2013, तो ऑब्वियस सा बात है कि अप्रैल के बाद यहां देखिए मार्च है तो यहां पे आएगा, राइट। मार्च के पहले जनवरी आता है, तो मैंने यहां पे देखो लिख दिया जनवरी। अभी मैंने देखो ईयर नहीं लिखा बच्चों, आई हैव नॉट रिटन अ ईयर, मैं जस्ट लिख रहा हूं 1 जनवरी, क्योंकि यहां पे अगर हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च होता है तो मार्च के ठीक पहले हमारा जनवरी आता है। ठीक है, जनवरी में कितने तारीख को, 2013 को। तो अगर हमारा मार्च के ठीक पहले जनवरी पड़ता है वो 2013 है, तो ये भी आपका 2013 होगा, तो ईयर का स्टार्टिंग क्या होगा, 2012 हो गया। बहुत सिंपल तरीके हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने ये निकाला तुरंत आप क्या करोगे, जैसे आपने कैलकुलेट किया, अब देखो आपको पता चला कि हमारा जो ईयर ऑफ लोन है वो 2012 एंड 2013 है, राइट। तो देखिए मैं यहां पे जाऊंगा,
ये हमारा लोन का डेट है 2012 एंड 13। 2012 एंड 13 में मैं जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से, यू कैन हैव अ लुक, इस तरह से हम लिखेंगे और यहाँ दे देंगे 1 जनवरी। आप चेक करो, ध्यान देना, मैं इस तरह से दूंगा 1 जनवरी 2030, ये हमने दिया, राइट? एवरीबडी कैन सी दिस। अब जैसे ही मैंने बना दिया, ये हमारा 1 जनवरी 2013 हो गया, you कैन इजीली सी दिस। लोन लेने के बाद ये भी हमने ले लिया। अब लोन अमाउंट भी हमें जानना है, लोन जो हमने लिया कितने का लिया ये भी जानना है। लोन का जो अमाउंट है मैं यहीं पे लिख ले रहा हूं, लोन का अमाउंट है 2 लाख रुपीज। सो योर लोन अमाउंट इज 2 लाख रुपीज, वो भी मैंने लिख दिया। बहुत सिंपल है। अब मैं इसे मिटा देता हूं, इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं। ओके ना बच्चों, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या जाननी है? हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जाननी है ये, देखिए जिस दिन आपने लोन लिया है और जिस ईयर में आपका घर कंप्लीट हुआ है, इस ईयर के स्टार्टिंग के डेट से लेकर जिस दिन आपने लोन लिया है उस दिन तक के पीरियड को हम लोग प्री पीरियड बोलते हैं। ध्यान देना बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं प्री पीरियड। ओके, और इसके बाद का जो पीरियड होता है इंक्लूडिंग द ईयर ऑफ कंप्लीशन, ये आपका पीरियड जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा पोस्ट पीरियड। ये आपका पोस्ट पीरियड हो जाता है। अंडरस्टूड है ना? तो आपको प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड वेरी मच क्लियर। चलिए अब हमें निकालना है, देखिए अब ये चीज हो गया कि जब प्री और पोस्ट हमने निकाल दिया तो हमें क्या करना होगा, हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा फॉर बोथ प्री एंड पोस्ट पीरियड। अंडरस्टूड है ना? सो प्लीज, सो यू कैन इजीली सी टू दिस, और इस चीज को आप इजीली देख सकते हो। अंडरस्टूड है ना? तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमें पहले प्री पीरियड का इंटरेस्ट निकालना होगा। प्री पीरियड का इंटरेस्ट निकालने के पहले मैं यहाँ पे प्री पीरियड निकालूंगा। देखिए 2012 एंड 13 मैंने यहाँ लिखा 2012 एंड 13। अब देखिए 2012 एंड 13 से लेकर इस साल के बिगनिंग तक कितने महीने हुए वो हमें कैलकुलेट करना है, बिकॉज दैट इज आवर प्री पीरियड होगा। ठीक है, तो 2012 एंड 13 हमारा ईयर एंडिंग था 12-13 का 31 मार्च, और आपने लोन लिया है 1 जनवरी को, तो जैन काउंट होगा, फेब काउंट होगा और मार्च, 3 महीने। तो आप यहां लिखोगे 3 मंथ। उसी तरह से 12-13 के बाद आपको लेना है 2013 और 14, इसको आप लेने हैं 12 महीने। फिर आपको लेना है 2014 एंड 15, 2014 और 15 जो आप लोगे इसको आपको कितने लगेंगे, यहां पे भी आपको हो गए 12 महीने, और 15 और 16 को भी हम लेंगे 2015 एंड 16, ये भी मैंने दिया, ये आपको हो जाएंगे 12 महीने। तो आप देख सकते हैं आपको टोटल महीने कितने हुए, 12 39, राइट? ये 39 आपके टोटल मंथ हो गए, राइट? अब आप क्या करोगे, जैसे आपका ये निकल जाता है आपको निकालना होता है प्री इंटरेस्ट। क्या निकालना पड़ता है, प्री इंटरेस्ट। अब प्री इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे ये देख लो बच्चे, आप 10% आपको मालूम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो 10% आपको निकालने हैं। तो प्री इंटरेस्ट आप जब निकालोगे तो 10/100 इंटू 10/100 इंटू लोन अमाउंट जो आपका 2 लाख रुपए है आप उसको लोगे, इंटू 39/12 करोगे, 39/12 करोगे आप। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करोगे। ओके, एक सेकेंड के लिए आप कॉपी करिए। ओके, 1 सेकेंड, यू कॉपी डाउन, आई एम कमिंग, 1 सेकेंड बच्चों। ओके बच्चों, तो ये थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करना होगा, तो आप कैलकुलेशंस का देखिए कैसे करना है, आप खुद भी कर सकते हो। ओके,
10% दिया हुआ है, 10 इंटू 2 लाख, 10% ऑफ 2 लाख तो जब आपने इसका इंटरेस्ट निकाला तो ये आपका इंटरेस्ट निकल गया मान लीजिए 65,000। अब ये जो इंटरेस्ट है आपने जो प्री इंटरेस्ट निकाला है, ये प्री इंटरेस्ट जो आपने जब से लोन लिया इस पीरियड तक गवर्नमेंट आपको तो कोई डिडक्शंस नहीं मिल सकते, लेकिन जैसे ही आपका घर कंप्लीट होगा आप गवर्नमेंट से बोलोगे भाई आपका टैक्स देना चालू हो जाएगा, आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आना चालू हो जाएगा, तो आपको जो भी आपने इंटरेस्ट यहां से यहां तक भरा होगा या भरेंगे उसके आपको डिडक्शंस मिलेंगे। तो इस पीरियड का प्री पीरियड का भी आपको डिडक्शन मिलेगा, बट ये डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। कितने इंस्टॉलमेंट में? 5 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये आपको 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा इसका डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन का फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ओके, अब देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ईच इंस्टॉलमेंट, आपको मैंने बताया कि 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, तो ईच इंस्टॉलमेंट विल बी हाउ मच, ये आपको चेक करना है। 65,000 डिवाइड बाय 5 आप करो तो 65,000 डिवाइड बाय 5 करिएगा तो कितना आएगा? 13,000। मतलब 13,000 आपको प्री इंटरेस्ट इस पीरियड से इस पीरियड का इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 5 सालों तक मिलता रहेगा। और कौन से साल, किस साल से स्टार्ट होगा? जिस साल में आपका घर कंप्लीट हुआ है। ओके, तो ये आपका हुआ है कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आपका कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, इस साल में आपका कंप्लीट हुआ है। तो देखिए 30,000 आपको यहां से मिलना चालू हो जाएगा। कितने सालों तक मिलेगा? आपको 5 इयर्स तक मिलेंगे। तो देखिए 13,000 2 साल हुए, 13,000 3 साल हुए, 13,000 और ये आपका 13,000 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 साल हो गया, ये आपका टोटल प्री इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें निकालना है पोस्ट इंटरेस्ट। मतलब देखिए हमें तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं वो इस साल के कैलकुलेट करने हैं कि टोटल डिडक्शन यहाँ पे कितना मिलेगा। और अभी तक आपने जब लोन पे नहीं किया है तो इस साल में आपको जो पीछे वाला है वो तो डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, बट करेंट ईयर का भी डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे आप पोस्ट इंटरेस्ट। तो आप जब पोस्ट इंटरेस्ट निकालोगे तो किस तरह निकालोगे? 10/100 इंटू 2 लाख, तो आपको डिडक्शन मिलेंगे बच्चा 20,000 रुपीज। तो आपको यहाँ पे टोटल डिडक्शन 20,000 मिल जाएगा। तो बताइए टोटल डिडक्शन आपको 2019-20 में कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे 20 + 30 दैट इज 33,000। तो आप बोलोगे टोटल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट in previous year 2019-20 is equal to 13,000 जो आपका प्री इंटरेस्ट था प्लस पोस्ट इंटरेस्ट का जो करंट पीरियड का आपका इंटरेस्ट है 20,000 वो मिलेगा। तो टोटल आपको जो इंटरेस्ट मिलेंगे वो 33,000 इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये बच्चों आपको समझ में आया होगा और मैंने कोशिश की इसे सिंपल करने की। और आई नो कि बहुत सारे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहे थे क्योंकि जब मैंने वीडियोस स्टार्ट की थी तो उस टाइम में कोई बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक बारिश होने लगी है तो जिसकी वजह से थोड़ा साउंड का डिस्टर्बेंस आएगा एंड एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और अगर आपके अच्छे कमेंट अगर आपके कमेंट्स आते हैं और आपको इस चैप्टर्स के बारे में और भी एग्जांपल्स इसके चाहिए कि आपको नहीं और भी इसके रिपेमेंट ऑफ लोन भी है, इसमें पार्ट वाइज पेमेंट ऑफ लोन होता है, फिर इंटरेस्ट में क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें हैं जो आपको जाननी होंगी, जो मैं आगे जाके मैं एग्जांपल में कराऊंगा। अगर आपका फीडबैक रहता है कि नहीं सर आप हमें और भी हेल्प कर दीजिए इसमें, बट वी ओनली वांट कि आप पूरे वीडियो को देखें और आपको समझ में आता है तो यू प्लीज पोस्ट योर कमेंट, बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। और आगे भी मैं इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो मैं इस टॉपिक को कराऊंगा तो आपको बेटर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की क्योंकि वेदर बहुत खराब है अभी,
Okay, and I hope you all like it. And hopefully one by one we are going to have more posting of the videos regular basis. So please subscribe, share it, like, and pass your comment. So how you like it, that's all. And I hopefully कि मैं आप लोगों को help कर पाया इसमें. Thank you so much. All the best. Be safe, take care, and stay at home. Thank you so much everybody.